तो भाई बोलते हैं ना जज्बात बदल गए, तो आज जज्बात बदल गए हैं सोलो सिकोआ के। और आज हमको बहुत तगड़ी चीज़ पता चली है भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से कि रोमन रिंग्स ऑर्डर दे रहे हैं सोलो सिकोआ को। मतलब जो मास्टरमाइंड है वो क्या रोमन रिंग्स ही है क्या? सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स के इशारों पे चल रहे हैं क्या भाई? बहुत सारी चीज़ें हैं आज के स्मैकडाउन के शो में। और चैंपियंस वर्सेस चैंपियंस मैच भी होगा सऊदी अरेबिया के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना आपको लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग शो। और सबसे पहले निक ऑल्डिस आके इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर और कोडी रोड्स आके बातें करते हैं निक ऑल्डिस से कि हाँ भाई, निक ऑल्डिस बोलते हैं तुम बहुत ही वर्कहोर्स चैंपियन हो, मैंने तुम्हारे लिए चैलेंजर ढूंढा है। मतलब कोई टूर्नामेंट कोई कुछ नहीं होने वाला, सीधे निक ऑल्डिस ने चैलेंजर ढूंढा है कोडी रोड्स के लिए और उनको वो इनवाइट करते हैं। आप गैस करो कौन है भाई? और कोई नहीं बल्कि द मैन ब्रेक लोगन पॉल। तो लोगन पॉल आते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है लोगन फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर। तो भाई लोगन पॉल आते हैं रिंग के अंदर और लोगन पॉल और कोडी रोड्स फेस ऑफ करते हैं। भाई ये एक ऐसी फ्यूड थी जिसको देखना था, लेकिन अब सवाल यही है, लोगन पॉल भी चैंपियन कोडी रोड्स भी चैंपियन, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वही वाला मैच करने वाली है जो भाई टाइटल वर्सेस टाइटल वाला? तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले लोगन पॉल आते हैं और कोडी रोड्स बोलते हैं लोगन पॉल, और फिर लोगन पॉल रिपीट करने बोलते हैं कि चल भाई मेरा नाम वापस बोल। तो लोगन पॉल मेरे को मालूम है तुम क्या टॉक करने वाले हो। और फिर उसके बाद बातें शुरू होती हैं लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच में। और लोगन पॉल अपना मुद्दा रखते हैं कि देख भाई हम दोनों ने सेम 3 साल पहले स्टार्ट किया था। आपको पता है रेसलमेनिया 38 में कोडी रोड्स आए थे और 38 में लोगन पॉल ने भी अपना डेब्यू मैच किया था। और वहाँ से उन्होंने बताया कि रेसलमेनिया रॉयल रंबल 2023 तूने जीती, उसमें तू हाईलाइट नहीं रहा, मेरा और रिकेशे का मूव हाईलाइट रहा, जो कि आपको पता है भाई बहुत तगड़ा सोशल मीडिया के अंदर हुआ था। उसके बाद जो कोडी रोड्स ने अभी रेसलमेनिया 40 के ऊपर अपनी स्टोरी फिनिश करी और उसके अंदर लोगन पॉल के चर्चे थे कि आई शो स्पीड और ये प्राइम के बारे में बात हो रही थी। तो ऐसा करके लोगन पॉल बोलते हैं कि भाई हर जगह मेरी बात होती है। उसके बाद कोडी रोड्स भी अपना मुद्दा रखते हैं कि देखो भैया मैं जो भी है तुम जैसे मतलब घटिया रिडिकुलस लोगों से बात नहीं करता। वही ब्रेस नकल के बारे में बात करते हैं भाई जो लोगन पॉल मैच के अंदर लाते हैं। और कोडी रोड्स का ये इंटेंशन मेरे को अच्छा लगा भाई कि कोडी रोड्स ने लोगन पॉल का हाथ रोका। कोडी रोड्स अपना प्रोमो कट करते करते लोगन पॉल ही बोलने लगते हैं, तो कोडी रोड्स ने वहाँ पर लोगन पॉल का हाथ रखा, मतलब हाथ रखा और बोला आई एम नॉट डन। और उन्होंने बात करी लोगन पॉल के ऊपर कि भाई मैं अभी तक यूएस चैंपियनशिप नहीं जीता हूँ और इसको मैं जीत लूँगा तो मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाऊँगा। और वही सेम लोगन पॉल का भी है कि भाई वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं जीता। और कोडी रोड्स के जो चेहरे पर दिख रहा था बहुत अच्छा लग रहा था देख के। मतलब आज कोडी रोड्स मेरे को अच्छे लगे भाई मजाक सेट के, और ये स्टोरी लाइन अच्छी है। अब फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच दिखा रही है, मतलब चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच दिखा रही है इसको। कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो जीतेगा उसको दोनों चैंपियनशिप मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना यूनाइटेड स्टेट ना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है। कुछ फर्दर पता चलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन ये बहुत तगड़ी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी है सऊदी के शो में, लोगन पॉल और कोडी रोड्स का मैच। अब नेक्स्ट आता है भाई, आप एक क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट देख सकते हो जो ऑफिशियली एडवर्टाइज हो गए। कल तो मैं वैसे ही बता दिया था, टिफनी और मीशेन का भी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाल दिया है। तो अब स्टार्ट करते क्वीन ऑफ द रिंग का पहला मैच नाया जैक्स और नियोमी के बीच में। इस मैच के अंदर आपको पता है भाई नाया जैक्स कितनी तगड़ी पावर हाउस है, नियोमी को बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई। नाया जैक्स को टॉप रोप से ले आके जो नियोमी ने मारा है मूव वो बहुत तगड़ा है भाई। पूरी कोशिश करी नियोमी ने कि कैसे ना कैसे करके वो नाया जैक्स को हरा दे, लेकिन आपको पता ही है भाई नाया जैक्स एक पावर हाउस, उन्होंने अपना फिनिशर मार के नियोमी को हरा दिया। तो नाया जैक्स आगे टूर्नामेंट में जा चुकी हैं। इसके बाद मेंस किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच आता है कॉर्विन वर्सेस हमारे कार्मेलो हेस के बीच में। कॉर्विन वैसे फॉर्मर किंग ऑफ द रिंग है भाई। आज बैरन कॉर्विन को देख के बहुत ज़्यादा फ्रेश हुआ है भाई, क्योंकि बैरन कॉर्विन आपको पता है भाई पहले कितना हेट मिलता था उनको, अभी उनका नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है भाई, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा मिला है। कार्मेलो हेस कॉर्विन ज़्यादा मैच चला नहीं, बस हमको थोड़े बहुत एक्शन देखने को मिले कॉर्विन की तरफ से। कार्मेलो हेस के जो भाई वो डीडीज वगैरह मारते हैं बहुत तगड़ी है। बाकी कार्मेलो हेस रिंग अवेयरनेस के साथ उन्होंने रोल अप कर दिया कॉर्विन को और वो जीत गए हैं कार्मेलो हेस। तो कार्मेलो हेस भी आगे जाते हैं
इसके बाद भाई हमको बैक स्टेज चेल्सी ग्रीन और बेली के बीच में हल्का सा फेस ऑफ देखने को मिलता है। बेली बोलती हैं जेड कारगिल के ऊपर मैं बहुत फोकस हूँ, और चेल्सी ग्रीन का कहना है पाइपर नेवन। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है चेल्सी ग्रीन और बेली के बीच में कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्राम करने वाली है। अब नेक्स्ट यही मैच इनका आ जाता है जेड कारगिल वर्सेस पाइपर नेवन के बीच में। भाई जेड कारगिल की फिजिक में आपको कितने बार बताऊं, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। पाइपर नेवन को उठा उठा के उन्होंने पटका, इवन पाइपर नेवन को उन्होंने शोल्डर टैकल भी लगा दिया जेड कारगिल ने। पूरी उनकी फिजिक दिख रही थी भाई मैच के अंदर, मतलब जेड कारगिल की कितनी तारीफ करी जाए कम है। चेल्सी ग्रीन का इंटरफेरेंस चल ही रहा था भाई मैच के अंदर कि कैसे कैसे ना कैसे पाइपर नेवन जीत जाए इस मैच में। उन्होंने अपना फिनिशर मार दिया जेड कारगिल ने भाई, जो मतलब उठा के पूरा पाइपर नेवन को लगाया और वो जीत गई हैं। अब इसके बाद इनके पार्टनर का भी मैच आता है बियंका ब्लेयर और कैंडिस लेरे के बीच में। ज़्यादा कुछ था नहीं भाई, बियंका ब्लेयर ने कैंडिस लेरे को हरा दिया है, और पैर इंजर्ड कर रही थी कैंडिस लेरे बियंका ब्लेयर का, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर दोनों चले गए हैं, नाया जैक्स भी जा चुकी हैं, और अभी वो टिफनी और वो जो मीशेन का मैच है वो लाइव एंड में होगा। इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है आज के स्मैकडाउन का, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट। पॉल हेमन आते हैं सोलो सिकोआ के पास, टामा टोंगा और वो जो टांगा लोआ हैं उनको अलग करके अकेले में बात करते हैं सोलो सिकोआ से। देख भाई मैं रोमन रिंग्स का ट्रैवल चीफ हूँ, तुम्हारा नहीं हो, तुम जो अपने अंडर पावर ले रहे हो वगैरह वगैरह। फिर सोलो सिकोआ बोलते हैं कि भाई मेरी फैमिली वगैरह इन सब में आ जाते हैं, तुम फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। और फिर सोलो सिकोआ आते हैं वही रेसलमेनिया वाली बात पे कि रेसलमेनिया के अंदर हम हमारी चैम्पियनशिप हार गए हैं, उसके बाद तुमने ड्राफ्ट से भी रोमन रिंग्स को निकाल दिया, तो फिर हम ड्राफ्ट में भी लेट ड्राफ्टेड हुए, तो कुछ सही चल नहीं रहा है तुम्हारे से ज़्यादा। तो पॉल हेमन की फट जाती है भाई। इसके बाद सोलो सिकोआ सीक्रेट रिवील करते हैं भाई कि सबसे पहले बोलते हैं तुमने रोमन रिंग्स से बात नहीं करी ना रेसलमेनिया के बाद। तो पॉल हेमन बोलते हैं नहीं, लेकिन मैंने बात करी है रोमन रिंग्स से, और रोमन रिंग्स ने बोला है कि जब तक वो नहीं आता मैं हैंडल करूंगा ब्लड लाइन को और तुम मेरे वाइज मैन रहोगे। तो बाय द ऑर्डर्स ऑफ रोमन रिंग्स अब सोलो सिकोआ के वाइज मैन है पॉल हेमन, और फिर सोलो सिकोआ क्रिप्टिक हक करते हैं पॉल हेमन को। क्रिप्टिक हक मतलब आई लव यू वाइज मैन करके, और इनका जो आपको पता ही है भाई जिमी ऊसो के साथ हक करके ही कांड किया था सोलो सिकोआ ने, तो वैसे ही कुछ सस्पिशियस सा मामला लग रहा है। और रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ के साथ मिले हुए, पॉल हेमन को नहीं मालूम भाई ये चीज़, और यहाँ से जो स्टोरी शेप हो रही है रोमन रिंग्स, और फिर आखिरी में बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ बोलते हैं और नाम नहीं लिया उन्होंने। अब भाई ये ट्राइबल चीफ कौन है, रॉक है, रोमन रिंग्स को मोहरा बनाया जा रहा है, या फिर रोमन रिंग्स को पता ही नहीं है। तो यहाँ से बहुत कुछ स्पेकुलेशन उठ सकती है भाई, बहुत कुछ तगड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या शेप होता है। बाकी टामा टोंगा और एंजेलो डॉकिंस का मैच आता है, नई एंट्रेंस के साथ आप पूरी ब्लड लाइन देख सकते हो। बाकी भाई बजा दिया टामा टोंगा ने अच्छे से वहाँ एंजेलो डॉकिंस को, मॉन्टेस फॉर को यहाँ पर सोलो सिकोआ और टांगा लोआ ने मिलकर बजा दिया, और अपना फिनिशर मार के टामा टोंगा इस मैच में जीत जाते हैं। और भाई जो तगड़ी ब्लड लाइन लग रही है, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ, पॉल हेमन पीछे से कर रहे हैं, सोलो सिकोआ बोल रहे हैं कर कर भाई, तो पॉल हेमन भी बोल रहे हैं हाँ भाई तुझे टेंशन मतलब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सोलो सिकोआ पॉल हेमन के ऊपर पता नहीं क्या क्रिप्टिक सी वो हक करी ना भाई सोलो सिकोआ ने। मेरे को कुछ सस्पिशियस सा मामला लग रहा है, कुछ पता नहीं होने वाला है तगड़ा। बाकी एंजेलो डॉकिंस को भी फोड़ फाड़ दिया है इन्होंने, बस बाकी ये लोग जा रहे होते हैं, और यहाँ से वो समझ में नहीं आ रहा है क्या। मैं बोला ना भाई ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी है बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इसको कहीं से भी आप इसको वो नहीं कर सकते कि भाई कहाँ से, मतलब क्या बोलूँ मैं इस फ्यूड के बारे में भाई, बहुत तगड़ा होने वाला है। अब रोमन रिंग्स भी मिली भगत है, क्या है इसमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई कि रोमन रिंग्स भी हील फैक्शन वाली साइड में, या फिर रोमन रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं सोलो सिकोआ, और बहुत कुछ इसके अंदर पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। बाकी आप विमेंस का ब्रैकेट देख सकते हो, जेड कारगिल नाया जैक्स का मैच होगा, और टिफनी और मीशेन जो जीतेगा वो जाएगा, वो फेस करेगा बियंका ब्लेयर को। चलो भाई हम लोग आते हैं शो के मेन इवेंट में, एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और मैं आपको बता दूं सैंटोस एस्कोबार और एले नाइट का मैच नहीं हुआ, वो भी लाइव इवेंट के लिए शेड्यूल है, तो 2 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट में कराएगी। तो फाइनली मेन इवेंट आता है भाई, और ये बहुत तगड़ा मैच था। एजे स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन, आपको पता है कितने पुराने खिलाड़ी, इनके प्रीवियस बहुत सारी फ्यूड हो चुकी हैं। सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन जो अपना जो मारते हैं ना स्लैम, वो उन्होंने 3 बार मारा भाई, एक बैरिकेड के ऊपर मारा, एक रिंग में मारा, और पूरा एजे स्टाइल्स को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद एजे स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन के पैर को टारगेट कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके भाई इस बंदे के पैर डैमेज करे जाएं, और एजे स्टाइल्स ट्राई कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन को करने का, फिर डीडीटी मारने का प्रयास हो रहा है। एजे स्टाइल्स अपना
क्रैम क्रशर लगा रहे हैं रैंडी ऑर्टन का, वही जो पैर डैमेज है उसको और डैमेज कर रहे हैं एजे स्टाइल्स। रैंडी ऑर्टन वहाँ से फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, विंटेज ऑर्टन मारा, उसके बाद वो आरक्यू का ट्राई करते हैं लेकिन फिनोमिनो फोरआर्म पड़ जाता है रैंडी ऑर्टन को, वहाँ से उन्होंने किक आउट करके फिर एजे स्टाइल्स को आरक्यू लगा दिया और रैंडी ऑर्टन मैच जीत गए। मतलब रैंडी ऑर्टन और कार्मेलो हेस का मैच होगा और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे टामा टोंगा उनको एलेनाइडो सेंटोस एस्कोबार में से कोई फेस करेगा। और रैंडी ऑर्टन ने ये भी बोला था भाई कि उन केविन ओवंस को जो नॉक किया है ब्लड लाइन में, अगर टामा टोंगा से उनके पाथ क्रॉस होते हैं तो रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रॉय कर देंगे ब्लड लाइन को। यहाँ से ये स्मैकडाउन की एंडिंग है भाई। अच्छा शो था स्मैकडाउन का, ब्लड लाइन के अंदर हमको प्रोग्रेशन देखने को मिली भाई और टूर्नामेंट्स की मैचेस अच्छे थे। अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, डेली कंटेंट आता है तो। और बाकी कल आने वाला है समर स्लैम 2024 का प्रेडिक्शन कार्ड, जी हाँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली कल, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना बस भाई। ऐसी सपोर्ट बनाते रहो तो भाई अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। बस ख्याल का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।